साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आज अपने इस चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। एक बार फिर से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया हमारे पिछले वीडियोज में। साथियों, आज एक रोमांचकारी विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। विषय यह है, एक विधवा बहू अपने सासू से ऐसा क्या कह दिया कि पूरे घर में, पूरे गांव में, पूरे नगर में हड़कंप मच गया। यहाँ तक कि पंचायतें इकट्ठा हो गईं। हुआ यूं कि एक विधवा बहू जिसका पति लगभग 2 साल पहले मर चुका है, वह अपने सासू से अचानक कहती है कि माँ, मैं पिछले 4-5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। तो उसकी सासू कहती है कि मेरे बेटे को मरे लगभग 2 साल हो गए, आखिर तू किससे अपना मुंह काला करा करके आई है? तुम्हारे पेट में किसका बच्चा, किसका भ्रूण पल रहा है, तू बता। तो सासू बहुत क्रोधित होती है। तो विधवा बहू बड़े नम्रता से, बड़े प्यार से कहती है, माँ, तुम्हारे पुत्र अर्थात मेरे पति के जाने के बाद मेरा किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक 4-5 महीना पहले, 6 महीना पहले मैं गंगा स्नान को गई थी। वहाँ पर मैंने गंगा जल को पी लिया था। हो न हो किसी ऋषि मुनि, किसी देवता का, किसी भगवान का वीर्य उसमें बहता हुआ आया हो और जाने अनजाने मैंने पी लिया हो, जिससे मैं गर्भवती हो गई। तो उसकी सासू और क्रोधित हो गई। तू मुझे कहानियाँ सुना करके संतुष्ट करना चाहती, तू मुझे बहका रही है। इस बात को लेकर के एक बड़ी पंचायत बुलाई गई और पंचायत में तमाम संभ्रांत लोग इकट्ठा हुए, बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए, बड़े बड़े ज्ञानी इकट्ठा हुए, बड़े बड़े सरपंच, बड़े बड़े लोग, महान लोग इकट्ठा हुए। उनके बीच में यह बात रखी गई और बहू को फिर से सामने लाया गया। बहू से पूछा गया कि बता, तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? तो उसको बहू ने कहा कि मैंने माताजी को पहले बता दिया था कि मेरा किसी पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पति के जाने बाद, अर्थात इनके बेटे के जाने के बाद मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी कोई संबंध नहीं है। हाँ, मैंने 4-5 महीना पहले गंगा स्नान गई थी, वहाँ गलती से मैंने गंगा का पानी पी लिया था। हो सकता है किसी देवता का, किसी ऋषि मुनि का, किसी भगवान का वीर्य बहता हुआ आया हो और जाने अनजाने मैंने पी लिया हो। तो सारे सरपंच और मानिंद लोग जितने भी थे, समझदार लोग जितने थे वहाँ पे, जिनको पंचायत में बुलाया गया था, उन सभी लोगों ने बड़ी, उनको हंसी आई। कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो घुमा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बात झूठ बोल रही है। तो वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि तू गलत बता रही, तू सही सही बता। तो उस बहू ने कहा कि अगर मेरी बात को पूरा आप सुन लें, उसके बाद जो सज़ा आप लोग देना चाहेंगे हमको मंजूर होगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, तू बता। उन्होंने कहा कि आप लोग तो विश्वास कर लेते हो उन किताबों पर, उन कहानियों पर जिनको बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में गढ़ा गया है। आपको पता है कि श्रृंगी ऋषि कैसे पैदा हुए, जिनको महान ऋषि कहा गया, जिनके खीर खाने से राम पैदा हुए, उस श्रृंगी ऋषि कहता, जिनके द्वारा खीर देने से राम, यानी माता कौशल्या, कैकेयी और वो जो है, वो सारी लोग गर्भवती हुई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए। वो श्रृंगी ऋषि कैसे पैदा हुए, उनके बारे में बताऊं। ऋषि विभांडक ने देखा उर्वशी अप्सरा को देखा और उनका दिल उस पर आ गया। वो कामातुर हो गए, मोहित हो गए और उस मोहित होने के बाद उनका वीर स्खलित हुआ और वीर स्खलित होने के बाद उनका वीर नहाते समय नदी में निकल गया। और जब नहाते समय नदी में निकल गया, एक हिरणी पानी प्यासी थी, वो प्यास लगी थी उसको, उसने पानी नदी में पिया और वो वीर उसके मुंह के सहारे अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वह गर्भवती हो गई। अब आप बताओ, इतने महान ऋषि उस हिरणी के गर्भ से पैदा हुए, इस पर तो आप विश्वास करते हो, आप वहां उंगली नहीं उठाते हो। अगली कहानी में आपको बताते हूँ, सत्यवती, जिसको मत्स्यगंधा कहा जाता है। राजा सुधन्वा
शिकार खेलने गए, उनकी रानी को रजस्राव हुआ और वो गर्भवती होना चाहती थी। उन्होंने एक उड़ते हुए शिकारी पक्षी को भेजा संदेश राजा के पास। वो जाता है, राजा को जब यह बात बताता है तो राजा अपना वीर एक पात्र में इकट्ठा करके उस पक्षी को दे देता है कि ले जा करके मेरी रानी को दे दो, इससे वो गर्भवती हो जाएंगी। जब वो लेके जाता है, रास्ते में ही ऐसा एक तूफान आता है, वो वीर का पात्र गिर जाता है और वीर का पात्र गिर जाने से आद्रकी जो श्राप से मछली हो गई थी उसने पी लिया और फिर सत्यवती, जिसको मत्स्यगंधा कहा जाता है, वो पैदा हुई। मत्स्यगंधा सत्यवती वो जब धीरे धीरे, क्योंकि वो एक केवट के घर में, एक मल्लाह के घर में पली बढ़ी थी, इसलिए वो नाविक का काम करने लगी थी। धीरे धीरे जब जवान हुई तो पाराशर मुनि का दिल उस पर आ गया और उन्होंने कोहरा पैदा करके उसके साथ रेप किया। उस पर तो आप उंगली नहीं उठाते हो। कर्ण जैसे महान योद्धा पैदा हुए सूर्य के आशीर्वाद से, यहाँ तक कि आदमी को यानी किसी भी जीव को पैदा होने के लिए स्पर्म की जरूरत होती है, एक पुरुष के स्पर्म की जरूरत होती है, तब जाकर के वो गर्भाधान होता है। लेकिन कर्ण कैसे पैदा हुए? कर्ण कुंती के कान से पैदा हुए, सूर्य के आशीर्वाद थे। वहाँ पर तो आप उंगली नहीं उठाते हो, वहाँ पर तो आप लोग प्रश्न नहीं खड़ा करते हो। इसी तरीके से आपने राम को देखा, राम जिनको भगवान कहा जाता है, उनको लोग भगवान मान करके पूजा करते हैं। राम को पैदा होने के लिए ऋषि श्रृंगी ने खीर दिया था तीनों रानियों को और रानियां प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तमाम लोग पैदा हुए। उनको आप भगवान की तरह मानते हो, उनको आप भगवान मानते हो। माता सीता घड़े से पैदा हुई, उनके माँ और बाप का तो दोनों का पता नहीं है, उनको आप भगवान की औरत अर्थात जगत माता मानते हो, उनकी पूजा करते हो। फिर आप मेरे ऊपर उंगली कैसे उठाते हो? हनुमान कैसे पैदा हुए? आपको बताऊं, विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, इस पर भगवान शंकर कामातुर हो गए, मोहित हो गए, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, सेक्सुअल हो गए, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उनका भी वीर अस्खलित हो गया। वीर अस्खलित होने के बाद पवन के झोंके से वो उड़ा और उड़ने के बाद माता अंजना पानी पी रही थी, उनके पात्र में जा गिरा और पात्र में जाके गिरने के बाद जो केसरी की पत्नी थी वो गर्भवती हो गई, जिससे हनुमान पैदा हुए, जिनको आप पूजा करते हो, जिनको आप दूसरा भगवान मानते हो, जिनको आप महान मानते हो, उनके ऊपर तो आप उंगली नहीं उठाते हो, तो फिर मेरे ऊपर उंगली आप कैसे उठा सकते हो? आप लोगों को पहले उन बातों पर अपना पक्ष रखना होगा जिनको आप सदियों से, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से इन बातों पर आप यकीन करते चले आए हो, विश्वास करते चले आए हो। तो क्या वो लोग प्रेग्नेंट इस तरह से हो सकते हैं, बीर पीने से, खीर खाने से? तो क्या हम नहीं हो सकते? और आपको एक बात बता दें, आप सभी लोगों के कान खोलने के लिए, आंख खोलने के लिए, आपके अंधविश्वास का पर्दा आपके आंखों से हटाने के लिए, ये सब कहानियां सब केवल गढ़ी गई हैं, सत्यता से इसका कोई लेना देना नहीं। और हाँ, मैं गर्भवती नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन ये सब मैंने इसलिए ऐसा कहा ताकि आप लोगों के जो अंधविश्वास का पर्दा आपके दिमाग से, आपकी आंखों से हटाया जा सके। साथियों, आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं आप मुझे, तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, ताकि मैं और अच्छा वीडियो आपके बीच ला सकूं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।